रानी चेन्नम्मा, जिन्हें कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम से भी जाना जाता है, एक योद्धा रानी थी और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकती में हुआ था। उनके पिता का नाम हिरेमाठ वर्मा नाइक और माता का नाम सावित्रीबाई था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में कित्तूर रियासत के शासक राजा मल्लसर्जा की तीसरी पत्नी थी। रानी चेन्नम्मा को छोटी उम्र से ही युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। उसे घोड़ों की सवारी करना, तीर चलाना और तलवार चलाना सिखाया गया। उन्हें गणित, अर्थशास्त्र और राजनीति सहित विभिन्न विषयों में भी शिक्षित किया गया था। उसका ज्ञान और कौशल जीवन में बाद में अमूल्य साबित होगा। अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी से भारत पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ा रही थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक कंपनी ने कर्नाटक सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में एक मजबूत पैर जमा लिया था। 1816 में अंग्रेजों ने कित्तूर रियासत में एक दूत भेजा, यह मान करते हुए कि राजा मल्लसर्जा उनकी संप्रभुता को स्वीकार करें और अंग्रेजों को श्रद्धांजलि दें। राजा मल्लसर्जा, जो पहले से ही बीमार थे और शासन करने में असमर्थ थे, जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। तब अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा करने और कठपुतली शासक स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और अपने लोगों को अपने साथ लड़ने के लिए लामबंद किया। उसने मिराज और सांगली सहित आसपास की अन्य रियासतों का समर्थन मांगा और अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। कित्तूर का युद्ध सेंट जॉन ठाकरे के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अक्टूबर 1824 में कित्तूर पर हमला किया। रानी चेन्नम्मा और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वे हार गए। रानी चेन्नम्मा को उनके दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा के साथ बंदी बना लिया गया। हालांकि अंग्रेज रानी चेन्नम्मा की बहादुरी और प्रतिरोध की भावना से प्रभावित थे। उन्होंने उसके साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया और यहाँ तक उसे रानी के रूप में अपना खिताब रखने की अनुमति भी दी। शिवलिंगप्पा को भी उसकी देखभाल के लिए लौटा दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के प्रतिरोध और विपरीत परिस्थितियों में उनकी बहादुरी ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। उन्हें साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक और भारतीय लोगों के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें कित्तूर शहर में घोड़े पर सवार उनकी एक मूर्ति भी शामिल है। उनकी विरासत ने भारतीयों की पीढ़ियों को अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। कित्तूर के युद्ध के बाद का दृश्य। कित्तूर की लड़ाई के बाद रानी चेन्नम्मा को बेलमुंगल किले में ले जाया गया, जहां उन्हें कई महीनों तक बंदी बनाकर रखा गया। इस समय के दौरान उसे कठोर जीवन स्थितियों के अधीन किया गया था और उसे अपने जेलरों के अलावा किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद रानी चेन्नम्मा ने उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित करना जारी रखा और उन्हें स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपनी रिहाई और अपने राज्य की बहाली की मांग करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को कई पत्र भी लिखे। फरवरी 1825 में रानी चेन्नम्मा को कैद से रिहा कर दिया गया और उन्हें अपने राज्य में वापस जाने की अनुमति दी गई। हालांकि अंग्रेजों ने पहले ही कित्तूर के नए शासक के रूप में एक कठपुतली शासक शिवलिंगप्पा के चाचा को स्थापित कर दिया था। रानी चेन्नम्मा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने राज्य के लिए लड़ना जारी रखा। 1829 में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और विद्रोह शुरू किया। उसने लगभग 500 सैनिकों की एक छोटी सेना का नेतृत्व किया और नरगुंड में ब्रिटिश चौकी पर हमला किया। हालांकि विद्रोह असफल रहा। इसने एक बार फिर रानी चेन्नम्मा की प्रतिरोध की अटूट भावना का प्रदर्शन किया। मृत्यु और विरासत। 21 फरवरी 1829 को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह 51 वर्ष की थी।
हालांकि वह भारत की स्वतंत्रता देखने के लिए जीवित नहीं रही, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में रानी चेन्नम्मा की बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया है। उन्हें उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक और भारतीय लोगों के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की मान्यता में भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई डाक टिकट जारी किए हैं। कित्तूर शहर में मनाया जाने वाला कित्तूर उत्सव भी रानी चेन्नम्मा और उनकी विरासत का सम्मान करता है। रानी चेन्नम्मा का जीवन और विरासत भारतीयों, विशेषकर महिलाओं को अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि यहाँ तक भारी बाधाओं का सामना करने पर भी कोई भी फर्क कर सकता है और जो सही है उसके लिए लड़ सकता है। निष्कर्ष, रानी चेन्नम्मा एक उल्लेखनीय महिला थी जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विपरीत परिस्थितियों में उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया है। उन्हें उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक और भारतीय लोगों के एक चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। रानी चेन्नम्मा की कहानी न केवल शौर्य और वीरता की कहानी है, बल्कि शिक्षा और ज्ञान की शक्ति की भी कहानी है। उन्हें गणित, अर्थशास्त्र और राजनीति सहित विभिन्न विषयों में शिक्षित किया गया, जो बाद के जीवन में अमूल्य साबित हुआ। उनकी कहानी इस बात की भी याद दिलाती है कि आजादी और न्याय की लड़ाई जारी है। हालांकि रानी चेन्नम्मा भारत की स्वतंत्रता देखने के लिए जीवित नहीं रही, लेकिन उनकी विरासत जीवित है और भारतीयों की पीढ़ियों को सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। रानी चेन्नम्मा का जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की शक्ति का एक वसीयतनामा है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो बदलाव लाना चाहते हैं और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। रानी चेन्नम्मा की विरासत आज भी जीवित है, जो भारतीयों की पीढ़ियों को उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। उनका साहस और दृढ़ संकल्प भारत और उसके बाहर भी महिलाओं के लिए प्रेरणा बना हुआ है। रानी चेन्नम्मा की कहानी भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और मनाने के महत्व का एक वसीयतनामा है। कित्तूर शहर में मनाया जाने वाला कित्तूर उत्सव इस बात का उदाहरण है कि कैसे वर्षों से उनकी विरासत को जीवित रखा गया है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, रानी चेन्नम्मा की कहानी उन बलिदानों की याद दिलाती है जो अतीत में देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए किए गए थे। उनकी विरासत हमें भारत और दुनिया भर में अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के महत्व की याद दिलाती है। अंत में, रानी चेन्नम्मा एक सच्ची योद्धा और नेता थी, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उनका दृढ़ संकल्प, बहादुरी और लचीलापन हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है और उनकी विरासत आज भी जीवित है। हम उनकी स्मृति और विरासत का सम्मान करते हैं और सभी लोगों के लिए न्याय और समानता के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेते हैं।